मैम जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना वो हो गया था। ओके वो मैम इसको डायरेक्ट स्क्वायर नहीं कर सकते ना मैम, क्योंकि वो रिस्क रहता है, मैंने आपको माइनस बताया का तो था। प्लस। हाँ, क्योंकि आपको हाँ साइन मैम। नहीं पता ना। कल के अगर दोनों केसेस याद है, अच्छा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। टाइप फर्स्ट आपका क्या था, जब भी आपका ये रूट जी एक्स है ग्रेटर देन होगा, सॉरी रूट एफ एक्स, ये रूट एफ एक्स है ग्रेटर देन जी एक्स है। एंड टाइप टू में मैंने बताया था जब ये आपका रूट एफ एक्स है ये लेस देन जी एक्स होगा, राइट। अच्छा, जब ये लेस देन जी एक्स है तो हम डायरेक्ट स्क्वायर नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन मैंने दिया था, मैं बता नहीं कर सकते। और जब भी ग्रेटर है तो चांसेस हैं कि आप कर सकते हो, राइट। नहीं, दोनों में ही चांसेस नहीं थे कि हम नहीं कर सकते, राइट। मैंने बताया था कल लास्ट क्लास में। 13 हो, मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ फिलहाल। मैम स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे आ जाओ, फिर बताती हूँ तुमको। अच्छा, फर्स्ट सॉल्यूशन देखो ध्यान से। मैंने क्या बताया था क्वेश्चंस में, मैंने एक बात बताया था, जब भी आपके पास रूट है, मोड है, लॉगरिथमिक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है आपको। आंसर क्या आया है आप लोगों का। मैम क्लोज ब्रैकेट फर्स्ट का ना मैम, हाँ, क्लोज ब्रैकेट -2 कॉमा -8/5 क्लोज ब्रैकेट -2 -2 5 -8/5 ओके ओपन ब्रैकेट क्लोज ओके यूनियन 0 to 2 0 ओपन ब्रैकेट 2 क्लोज ब्रैकेट। ओके। और कोई मानशु, उसमें लॉग है, मोड है, रूट है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे हम। यस मैम। यस मैम। डोमेन को जब रिस्ट्रिक्ट करोगे फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, तो क्या रिस्ट्रिक्ट 4 - x² is greater than equal to 0 यस 4 - x² दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 क्या सॉल्व हो रहा है आपके पास, x x² minus इज लेस और less इक्वल टू than 0, equal क्योंकि to माइनस से 0। मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फैक्टराइज Yes कर लो, ma'am। Yes x ma'am। -2 and x + 2 x+2 is लेस और इक्वल टू 0, smaller than ठीक 0। है। अब नंबर लाइन पे ड्रॉ करके अपना रीजन फाइंड करो। सारी डिग्री 1 है, प्लस माइनस -2 नहीं है अब, लेकिन हमें वैल्यू कैसे चाहिए, लेस और इक्वल टू, इक्वल का साइन है, equal to क्रिटिकल पॉइंट्स को तो हम इंक्लूड ही करेंगे, और नेगेटिव वैल्यू चाहिए, तो ये रीजन हो गया। सो x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -2 to, क्लियर है। यस मैम। yes ma'am। कोई देखो, मैंने 2 टाइप्स बताए थे आपको, ये कौन से टाइप में आ रहा है, मैम ये फर्स्ट लेस वाले देन 0 में में नहीं, मैम, नहीं सेकंड वाले में। सेकंड वाले टाइप में आ रहा है। तो हाँ अब मैम। लेट मी टेक द न्यू स्लाइड। क्वेश्चन है x + 4 इज ग्रेटर देन 2 times √4 - x²। तो 2 केसेस ले सकते हैं। फर्स्ट केस क्या होगा, x + 4 जब हमारा लेस देन 0 हो जाए। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो भी आपका ब्रैकेट है, जो भी रूट के अंदर वैल्यू आ रही है, ये तो पॉजिटिव ही होगी आपकी, राइट। यस और नो। यस मैम। तो ये वैल्यू अगर आपके पास पॉजिटिव आ रही हो, इसको हम नेगेटिव ले सकते हैं। तो क्या कोई पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू के लेस देन होगी कभी, समझने की कोशिश नो करो। मैम। नो मैम। हम x + 4 को लेस देन 0 ले रहे हैं, तो इसका मतलब इस केस के पास कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, राइट। यस मैम। अभी सेकंड केस ले सकते हैं हम, x + 4 जब पॉजिटिव, यहाँ पर तो हम बात कर सकते हैं, राइट। कोई पॉजिटिव वैल्यू पता किसी और पॉजिटिव वैल्यू से छोटी हो, 4, अगर 2 की बात करते तो वो लेस देन 4 है या नहीं। यस मैम। yes ma'am। इस केस में कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से क्या निकल के आती है, x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू -4, ठीक है। यस मैम। yes ma'am। अभी देखो x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू -4, और मैंने आपको कल एक क्वेश्चन बोला था कि कब आप स्क्वायर कर सकते हो और कब नहीं। तो मैंने आपको शायद ये वाला क्वेश्चन पूछा था सेकंड टाइप में, फिर फाइंड करके लाना।
यहाँ पर आप स्क्वायर कर रहे हो, यहाँ पर मैंने प्रूव कर ही दिया था कि स्क्वायर नहीं करोगे। ऑप्शन एग्जांपल लिया था 4 and -2 या 3 समथिंग करके। ये देखो ना, √4 इज ग्रेटर देन -3, ये तो सही है। स्क्वायर करोगे तो फिर क्या ये सही हो रहा है? नहीं ना। ऐसे यहाँ पर भी एक एग्जांपल लिया था, लास्ट क्लास में सब थे। यस मैम। तो यहाँ पर हम स्क्वायर करने जा रहे हैं। अब देखो स्क्वायर करने पे क्या वैल्यू मिल रही है, x + 4 स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर देन 4 times 4 - x स्क्वायर। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? नो बस स्क्वायर किया है हाँ, मैम। क्वेश्चन का, ठीक है। स्क्वायर को ओपन करो, x² + 16 + 8x, दिस इज ग्रेटर देन 16 - x स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू क्या आ गई? वेट कुछ गड़बड़ है, 4x स्क्वायर हो गई। 4x स्क्वायर। 4x होगा मैम। ये हो गया 5x स्क्वायर + 8x ग्रेटर देन 0, राइट। अब अगर ये ग्रेटर, यस मैम। यहाँ से x कॉमन ले लो, क्या मिल रहा है? 5x + 8 इज ग्रेटर देन 0। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से आ रहे हैं? एक तो 0 हो गया, और एक क्या एक आएगा? -8/5, नो क्लियर है? यस मैम। प्लस माइनस प्लस, साइन वर्जन क्लियर है। बट ग्रेटर देन 0 वाली वैल्यू चाहिए, और ये सारे हमारे ओपन होंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है, राइट। ये हो गया आपका ग्रेटर, और ये हो गया पॉजिटिव वैल्यूज। तो केस 2 से हमारा क्या आ रहा है निकल के डॉक्यूमेंट? x बिलोंग्स टू, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे एक आपके पास रिस्ट्रिक्शन ये है कि x शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू -4, ठीक है। तो -4 तो ये हो गया। अब -4 से ग्रेटर तो इधर राइट हैंड साइड की सारी वैल्यूज होंगी, राइट। यस और नो? Yes, ये रिस्ट्रिक्शन लेके चले थे या नहीं केस 2 में? तो हमारे पास कॉमन रीजन क्या आ रहा है? एक तो ये वाला, और एक इधर से पूरा जितना भी जा रहा है आपका इन्फिनाइट तक, राइट। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब देखो ये मेरे पास इस केस से निकल कर आ रहा है। इसके पहले भी हमें एक रीजन मिला है, x बिलोंग्स टू -2 से 2, यूनियन ले लें। यस मैम। यूनियन लेना है, इंटरसेक्शन। ये तो हो गया आपका -4, देन यू हैव -2, -8/5, ये हो गया 0, और ये हो गया 2। अब वो कॉमन रीजन ढूंढने की कोशिश करना, ठीक है। मैंने क्या एक बताया? मिनट लास्ट स्लाइड दिखाना मैम। हाँ, ये जो लेट से ज्वाइन हो रहे हो, अभी मैं आप लोगों की क्लास लेती हूँ। थैंक यू मैम। क्लास में हो 17, वेरी गुड, ओके। अभी रीजन यहाँ से क्या आया? -4 से -8/5, राइट, एंड देन यस मैम। टू इन्फिनिटी। -2 से 2। इसके बाद हमारे पास है -2 से 2, यस इंक्लूडिंग मैम। दीज पॉइंट्स, राइट। जल्दी से बताओ कॉमन रीजन क्या आ रहा है? मैम -2 से 8/5, 0 से 2। आंसर क्या हो गया? x बिलोंग्स टू -8/5 एंड देन यूनियन 0 to 2, जो भी हमारा कॉमन रीजन है। ये क्लियर है? यस मैम। Okay. All right, just give me a second. Okay. So ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? ये जो मैंने क्वेश्चन में दिया, होमवर्क में दिया था फर्स्ट क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन समझ में आ गया? यस यस मैम। मैम। दिया था, उनको भी क्लियर है? अभी सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन नंबर सेकंड, √7 - x and this is greater than x - 1। सबसे पहले डोमेन रिस्ट्रिक्शन, ये तो क्लियर है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। डोमेन में क्या हो गई? 7 - x should be greater than equal to 0। इक्वल टू 0। यस मैम। यहाँ से क्या मिल रहा है? x is less than equal to 7। लेस और इक्वल टू 7। ये Yes, तो हो ma'am. गया आपका पहला डोमेन, ठीक है। अब हम केसेस फाइंड करेंगे इन केस में, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। केस फर्स्ट क्या है?
x minus 1 is less than 0. पर हम ले सकते हैं x minus 1 लेस देन 0. ओके, अब देखो ये रूट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये तो सारा राइट. अब Yes, कोई ma'am. पॉजिटिव वैल्यू किसी नेगेटिव वैल्यू से ग्रेटर तो हो ही सकती है. अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो जाती है तो राइट. Yes, ma'am. ये केस आपका वैलिड होगा. ये केस तो वैलिड है राइट. Yes, ma'am. इस केस से क्या निकल के आ रहा है? x शुड बी लेस. And या 1. तो आप इसको बोल सकते हो x बिलोंग्स टू लेस देन 1, दैट मीन्स माइनस इंफिनिटी टू 1. ये क्लियर है? 1. मैम Yes, ma'am. मैम यस. मैम उल्टा मैम इसमें ऐसा होना चाहिए कि x माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ना मैम, क्योंकि मैम अगर देखा जाए तो क्योंकि मैम दोनों 0 केसेस से की बात लेके करने वाले हैं. दोनों केसेस की बात करेंगे हम. ये तो सिर्फ केस फर्स्ट है. ये आपने इक्वल टू क्यों नहीं लिया? इक्वल टू का साइन हम ग्रेटर के साथ लेते हैं. ये देखो x माइनस 1 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0. ये नेगेटिव वैल्यू हो गई और ये 0 और पॉजिटिव वैल्यू. ठीक है. ओके. यस मैम. आप मुझे एक बात बताओ, क्या कोई पॉजिटिव वैल्यू किसी और पॉजिटिव वैल्यू से ग्रेटर हो सकती है? अगर हमने Yes, इसको ma'am. 0 ले लिया तो ये तो ग्रेटर आएगी Yes, नहीं. ma'am. इसको पॉजिटिव ले लिया तो भी ये ग्रेटर हो सकती है राइट. तो यहां से हमारा क्या रीजन निकल के आता है? x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 1. यहां से हमें क्या मिल रहा है? 1 टू इंफिनिटी. ये बात क्लियर है? यस मैम. Yes, ma'am. अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जैसे हम स्क्वायर करके सॉल्व कर रहे हैं. स्लाइड में क्वेश्चन है रूट 7 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन x माइनस 1 स्क्वायर. स्क्वायर कर लो. x माइनस सॉरी वेट x 7 माइनस minus- 1 है क्वेश्चन राइट. तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे 7 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन x माइनस 1 स्क्वायर राइट. Yes, ma'am. एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1. सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ. तो क्या इसको x मैम and then minus this will give you minus Minus- minus x 1 minus 7 this minus 6 is less. minus 6. Clear है? Factor Yes, ma'am. x minus 3 x plus 2 is less than 0. ये क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फैक्टर है. अब तो नंबर लाइन पे निकाल सकते हो. क्रिटिकल पॉइंट लो. पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू कितनी चाहिए? और केस क्या था हमारा? 1 से ग्रेटर वाला राइट. केस था 1 से ग्रेटर वाला. वैल्यू कितनी चाहिए? नेगेटिव वैल्यू चाहिए. रीजन क्या है? 1 से 3. 1 और 1 से ग्रेटर था राइट. लेस और इक्वल टू ग्रेटर एंड इक्वल टू 1. चेक इट. ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 राइट. Yes, ma'am. डार्क सर्कल होगा. आया आपका कॉमन रीजन. सो x बिलोंग्स Yes, ma'am. 1,3. चलो ये तो आपका आ गया केस सेकंड से. केस फर्स्ट में कोई वैल्यू दी हुई है x इज लेस देन 1. चलो फिर से ड्रॉ करते हैं. ये 1 इधर आपको मिला 1 से 3 तक मिल रहा है. और क्या है वैल्यू? वेट दिस इज x माइनस 1. यस. और अगर यहाँ पर हम ये हो गया ग्रेटर से वैल्यू. ठीक है. 1 एंड 3 तो यहाँ पर आ रहा है हमारा राइट. और 1 से ग्रेटर ये वैल्यू जाती है. इनका यूनियन लोगे तो कितना आ रहा है? 3 to infinity. Minus infinity to 3. क्लियर है? Yes. Yes, ma'am. डोमेन रिस्ट्रिक्शन में हमने क्या लिया है? 7 माइनस एक्स इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0. तो x शुड बी लेस और इक्वल टू 7. तो ये भी दिखा दो अपना डोमेन रिस्ट्रिक्शन भी. तो कॉमन रीजन जितना भी आ रहा है यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक वो आपका हो जाएगा आंसर. ठीक है. क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. अब मुझे ये बताओ
आगे पढ़ना है या नहीं? मैम पहले एक बार इसकी टेस्ट ले लेना। हाँ तो मैंने बोला तो ये डीपीपी कंप्लीट टेस्ट ही टेस्ट लेना है आप लोगों का। ओके, लॉगरिथमिक पहला लिखूं, द सॉल्यूशन सेट टू, क्वेश्चन में मैंने 4 क्वेश्चन ऐड कर दिया है। द सॉल्यूशन सेट टू 2x minus 3 x plus 2 is less than 0। बताना है आपको कौन कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। ऐसे तो एक ही ट्रू है, इसका सॉल्यूशन ये होगा। सेकेंड स्टेटमेंट है, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन contains at least one real number as its solution। as its solution। Third statement है, the solution set to x minus 3 divided by x plus 4 square, this is greater than 0, this is 3 comma infinity। क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी अटैच है, आपको बस चेक करना है क्या ये स्टेटमेंट सही है। एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ दीज स्टेटमेंट आर ट्रू। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन मैम 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 ऑप्शन सी। हाँ ऑप्शन बी। सी। मैम 3 पे मैम क्लोज ब्रैकेट है कि ओपन ब्रैकेट है? ये सब ओपन है, ओपन है, ओपन ओपन है। मैं ऑप्शन सी। ओके। मैम ऑप्शन और कोई? मैम ऑप्शन सी। मैम ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन ए क्यों नहीं सही है? मैम किसी ने तो भी डी बोला। ठीक है, सी बोला। ऑप्शन ए क्यों नहीं सही है? आप कर रहे हो या नहीं सॉल्व? मैम ए मतलब मैम सी एकदम सिंपल था और देख के आ गए इसलिए बाकी ट्राई किया नहीं मैम। कि मैम x प्लस 4 का स्क्वायर मतलब टोटल 0 ही हो जाएगा, इसलिए वो साइड में मैंने लेके एक चीज हमेशा बोली है, जब क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको एक ऑप्शन सही मिल गया इसका मतलब ये नहीं कि सारे ऑप्शंस पे डिस्कस नहीं करोगे। ठीक है मैम एक करेक्ट है। चलो ए भी चेक कर लेते हैं, अभी भी कंफ्यूजन है बच्चों को। देखो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे हम यहाँ पर? किसने बोला ए करेक्ट है? 3/2 कुणाल पाटिल शायद। कुणाल, इसमें नो क्रिटिकल मैम, पॉइंट्स कौन आदित्य कौन से हैं? कुलकर्णी। अच्छा कोई भी है, आदित्य। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हैं? -2 और प्लस 3/2। 3/2 और 2। प्लस 3/2 राइट। साइन इन्वर्जन, यहाँ पर कौन सा साइन होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव। क्वेश्चन में क्या गिवन है? लेस देन 0, तो हमारा रीजन क्या हुआ? ये वाला हुआ। तो x शुड बी बिलोंग टू -2 to 3/2। आंसर क्या गिवन है? सॉल्यूशन सेट टू दिस वन इज, ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, क्या ये सही है? मैम एग्जैक्टली उसके अंदर का ये सही। अरे उसके अंदर वंदर का नहीं देखना, एग्जैक्टली सॉल्यूशन देखना है। नहीं मैम रॉन्ग है। नहीं मैम रॉन्ग है। अच्छा बी, आप लोगों ने बताया ऑप्शन नंबर सी है, बी क्यों नहीं है मुझे कोई ये बताएगा? मैम क्योंकि मैम ऑप्शन दो बी बोला था। क्योंकि मैम दो रियल नंबर मैम मतलब दो नॉट रियल नंबर का प्रोडक्ट्स भी मतलब रियल नंबर आ सकता मैम अगर देखा है मैंने तो मैम बोला उसलिए क्वेश्चन पढ़ो। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटेन्स एटलीस्ट वन रियल नंबर सॉल्यूशन। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके पास एटलीस्ट वन सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए जो रियल हो, मतलब होना ही होना चाहिए। ये इन्होंने क्या कर दिया है? ये रियल सॉल्यूशन होगा ही होगा। ठीक है, ये फिक्स कर दिया है। अच्छा मुझे आप कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हो इसको?
नो मैम। ऐसा कोई एग्जाम्पल है जहां से कॉन्ट्रडिक्शन स्टार्ट हो कि नहीं, हमें जरूरी नहीं है कि हर टाइम हमें एक रियल नंबर मिले ही मिले हर क्वेश्चन में? कोई नो सोल्यूशन नहीं हो सकता ना। ध्यान से देखो, अगर मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ सेकेंड वाले के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, क्या मिल रहा है? एक्स प्लस माइनस रूट 2। माइनस 2, X एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट माइनस, दो सॉल्यूशंस मिले, प्लस रूट माइनस 2 एंड माइनस ऑफ रूट माइनस 2। अब मुझे ये बताओ, पहली बात तो ये रूट के अंदर अगर माइनस है तो क्या ये रियल नंबर है? नो मैम। इशिता पहले से क्लास में थी या नहीं? Leave it. रूट के अंदर माइनस है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, रियल तो नहीं हुआ ना। लेकिन क्वेश्चन है कि एवरी, क्वेश्चन पढ़ो, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटेन्स एट लीस्ट, दैट मींस कम से कम एक रियल सॉल्यूशन होना चाहिए हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, बट इसमें तो नहीं मिल रहा, कॉन्ट्रडिक्ट हुआ। हाँ मैम। समझ में Yes, आया ma'am. सबको? यस मैम। यस ये मैम। ऑप्शन रॉन्ग हुआ, क्लियर? यस मैम। थर्ड चेक कर लो, एक रियल लाइन ले लो, एक हो गया आपका -4, एक हो गया 4 3 चलो प्लस माइनस, माइनस प्लस क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, 3 यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, ठीक है? ओके, आंसर दिया है 3 टू इन्फिनिटी, सॉरी लुक एट दिस, ये आपका स्क्वायर है तो ये भी आपका माइनस ही हो जाएगा, देखो ध्यान से। यस मैम। कोई बताते क्यों नहीं हो कुछ? अगर मतलब जो हम ये गलत है सब सही हो जाएगा। वैल्यू कितनी चाहिए? ग्रेटर देन 0, लेस देन ग्रेटर देन 0। कौन है, कौन सो रहा है क्लास में? सॉरी मैम, सॉरी। वैल्यू चाहिए ग्रेटर देन 0, राइट? अब -4 Yes, पे देखो, यहां से जब -4 कर रहे हैं तो -4 पे स्क्वायर है, इसलिए साइन नहीं चेंज होगा, ये तो क्लियर होगा। अब Yes, ग्रेटर देन 0 तो 3 टू इन्फिनिटी आ रहा है, ऑप्शन सही हुआ। हाँ यस मैम। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ, क्लियर? मैम। यस, हाँ मैम, इसमें जो हम डिनोमिनेटर है मैम x+4 का स्क्वायर, मैम वो तो पॉजिटिव होता है, उसमें उसको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो हम कुछ वैल्यू में डिफरेंस तो आ नहीं रहा, मतलब तो सीधा हम यहाँ से x ये लो माइनस। x इज ग्रेटर देन 3, वही आंसर आ गया, हम आ गया मैम। क्लियर है? देखो जब आपको Yes, ma'am. साइन पता है कि साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो 0 के साइड ले जा सकते हो, इसका मतलब क्लास में सुन नहीं रहे हो सब। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, मुझे ना एक बार अटेंडेंस की स्क्रीनशॉट ले लेने दो, फिर बाकी जो नहीं है साइड। चलो क्वेश्चन दे रही हूँ, ये तो सॉल्व कर लोगे। सॉल्व फॉर x, क्वेश्चन है x² x+1 पावर 10, अपना बेबी कर्व मेथड रिवाइज कर लो, x+4 पावर 7, x+7 पावर 5, x minus 5 cube, this is less or equal to 0, क्या होगा आंसर? मैम ऑप्शन ऑप्शन नहीं है, सॉल्व करो। एक मिनट मैम। पावर्स हमेशा ध्यान रखना बेबी कर्व मेथड में। यस मैम। ये क्वेश्चन ये है, मैम आ गया फर्स्ट का, मैम फर्स्ट का आ गया। ओके
मैम फर्स्ट का बताओ। हाँ बताओ। अरे रुक ना उत्साही, हमारा तो हो जान दे। अरे मैं Question लिख लो, ओपिनियन दे रहा भाई मेरा। एक मिनट, सस्पेंस। क्वेश्चन लिख लो, टाइम अप होने वाला है। दोनों क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन में हाँ मैम हो गए। ये क्वेश्चन और लिख लो। नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव का मतलब समझते हो ना, नेगेटिव एंड नॉन नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव में डिफरेंस है। वैल्यू पॉजिटिव मैम मतलब ऑल अबव, मतलब 1 2 Greater 3 than 4 zero. नॉन नेगेटिव मतलब वो और 0 नॉन नेगेटिव मतलब जीरो जीरो पकड़ो। टू ग्रेटर देन जीरो, ओके, सेटिस्फाइंग द इक्वालिटी। देखो इनइक्वालिटी क्या, 2 over x square minus x plus 1 minus 1 over x plus 1 minus 2x minus 1 divided by x cube plus 1 greater and equal to 0। क्वेश्चन लिख लिया तीनों सबने? पे क्लोज ब्रैकेट है। नहीं, -4 पे क्लोज नहीं होगा। नहीं मैम सब पे ओपन ब्रैकेट। -4 डिनोमिनेटर में ना, तो को close डाउट नहीं है तो सॉल्व करूं, अगर सबने सॉल्व कर लिया है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैम सॉल्व करो। नहीं मैम सॉल्व सॉल्व करूं। करो। यस मैम। ओके, जल्दी से देखो, ठीक है। नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। कुछ नहीं है, सिर्फ ये वेविकर मेथड पे आपका डिपेंड कर रहा है। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हैं इस क्वेश्चन में? इस एक्स से आपको 0 मिल रहा है, यहां से -1 मिल रहा है, यहां से 2 मिल रहा है, -4 मिल रहा है, -4 -7 मिल रहा है, 5 मिल रहा है। क्लियर है? यस मैम। ये तो पूरा देश जानता है कि किसी भी लास्ट नंबर के राइट हैंड साइड पे वैल्यू पॉजिटिव। पॉजिटिव अब 5 से यहाँ पर जंप कर रहे हैं, 5 की पावर देखो क्या है, 3 है, ऑड पावर है, साइन चेंज होगा। नेगेटिव 2 से जंप कर रहे हैं, सॉरी 5 से जंप कर रहे हैं 2 पे इवन पावर है, नेगेटिव ही होगा। 2 से 0 पे जंप कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर 0 पे इवन पावर है, ये भी नेगेटिव होगा। अब 0 से -1 पे जंप कर रहे हैं, -1 पे माइनस इवन पावर है, माइनस हुआ, -1 से जंप कर रहे हैं -4 पे ऑड पावर है, प्लस प्लस हुआ। अब प्लस से -7 पे कर रहे हैं, फिर से ऑड है, माइनस हो गया। माइनस वैल्यू कितनी चाहिए? पहली बात तो अब अपने पॉइंट्स देखो, 0 का इंक्लूड कर सकते हो आप क्योंकि ये न्यूमरेटर में है, -1 कर सकते हो इंक्लूड, एंड दिस +2 कर सकते हो। बाकी सारे पॉइंट जितने डिनोमिनेटर में वो आप नहीं इंक्लूड करोगे, राइट? यहाँ तक बात। वैल्यू क्या चाहिए? लेस और इक्वल टू 0 चाहिए। लेस और इक्वल टू 0 रीजन यहां से यहां तक में आ रही है माइनस वैल्यू, क्लियर है? इसके बाद -7 से लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू आ रही है नेगेटिव। x बिलोंग्स टू ये वाला देखो, -7 से लेफ्ट हैंड साइड मतलब -∞ -7 एंड देन यूनियन 4 पे भी क्लोज ओपन होगा एंड 5 पे भी ओपन, और इसके अंदर जितनी भी वैल्यू सब नेगेटिव है। मैम -4 से -7 क्या बच्चे? -∞ to -7 वही तो लिखा है। ओ -7, -7 हाँ क्लियर है? है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाक से, बिना टाइम वेस्ट किए। मैम इसमें ना फाइनल आंसर में अटक गया मैम मैं। ओके ओके, किसी ने सॉल्व किया इसको? मैम नहीं आया। नया ओके मैम नंबर लाइन पे नहीं आया मैम बस। ओके ओके ओके, ध्यान से देखते हैं। sin x - 2x x + 1। देखो इसमें क्या करना है, एक एक इक्वेशन को डिस्कस करना पड़ेगा। देखो ये ex - 1 का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, कोई बता सकता है? पहले सारे ब्रैकेट वाले फंक्शन को डिस्कस करो। ex - 1 का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? मैम 0 कैसे 0 होगा? मैम मैं बोलूं? 0। मैम एक ही पावर में अगर 0 डाला तो वो नहीं आएगा ना? यस, एंड 1 हाँ, - मैम। 0 तो ये ब्रैकेट 0 हो रहा है,
यस मैम। क्या होता है ये? Yes, ma'am. हमारा X is equal to क्या 0. होता है? जिस पॉइंट पे हमारा ब्रैकेट 0 बन जाएगा वही हमारा क्रिटिकल पॉइंट होगा। क्लियर? इसके लिए तो 0 Yes, आ गया। ma'am. Yes. 2x माइनस 3 आराम से निकाल लोगे, 3/2 आराम से निकाल लोगे, ये भी हो गया। ठीक है, अब क्या बच रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। क्लियर? इसका परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो यस मैम। नहीं, या तो Yes, फिर ma'am. अगर आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलते हैं? यस पता मैम। है किसी को? हाँ मैम। मैम मुझे पता है आ मैम। रही है ma'am. 1 Ma'am. माइनस 8 आ रही है, वैल्यू कितनी आई? -7 आई, -7. हाँ मैम। लेस देन 0 यस है। मैम। तो जब भी हाँ। आपका d लेस देन 0 आता है तो वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव होती है। ये बात याद रखो, ठीक है? तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है, यस मैम। तो ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये आपका ऑलवेज पॉजिटिव हो गया। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब ये पार्ट आपका पॉजिटिव है तो इसको आप 0 के उस साइड ले जा सकते हो, राइट? अब बचता है साइन एक्स माइनस 2। ये तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया आपका। ओके, एक बात बताओ, साइन एक्स की क्या रेंज है, क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर? 0 से 1। क्यों? -1 to -1 से 1 -1 to 1 होती है साइन की रेंज। -1 से 1 ओके, -1 से 1 हम बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ -1 पुट करते तो कितनी वैल्यू आएगी? -3 आएगी। यस हाँ मैम। 1 पुट करेंगे तो -1 आएगी, इसका मतलब ये ऑलवेज नेगेटिव आ रहा है। ऑलवेज नेगेटिव। इसके यस बीच की मैम। भी Yes, कोई ma'am. वैल्यू पुट कर देंगे तो भी ये हमें नेगेटिव वैल्यू ही देगा, राइट? मैम वो ऐड होगा कि मल्टीप्लाई होगा? अरे साइन एक्स -2 है, साइन अच्छा -2। रखोगे तो -2 का मतलब क्या हुआ? ऐड होगा कि नहीं वो? अरे बच्चे, -1 -2 यस मैम, यस मैम, ऐड ही तो हो रहा है। ऑलवेज नेगेटिव आया। अब ऑलवेज नेगेटिव आने का मतलब क्या है? इसका साइन भी हमें पता है नेगेटिव है। मैंने क्या बताया? जिस ब्रैकेट का साइन पता है उसको हम 0 के ऊपर लेकर जा सकते हैं। क्लियर? यस और नो? यस यस मैम। मैम। पॉजिटिव को उधर ले गए, कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव को उधर ले गए तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई। क्लियर? यस मैम। यस और नो? तो फंक्शन क्या बन रहा है? ex माइनस 1 2x माइनस 3 वाला ब्रैकेट तो उधर चला गया, डिवाइडेड बाय x प्लस 1। इनइक्वालिटी चेंज हो गई जस्ट बिकॉज sin x माइनस 2 नेगेटिव वैल्यू थी। यहाँ तक क्लियर? अब इतना फंक्शन हमें सॉल्व करना है नंबर लाइन पे, दैट्स इट। मैम पर हमने सिर्फ वो दोनों को क्यों वहां पर भेजा? क्योंकि इन दोनों का साइन पता है। मैंने क्या बताया था? इनइक्वालिटी में आप सिर्फ उन्हीं वैल्यूज को 0 के पास भेज सकते हो जिसका आपको साइन पता है, या तो वो पॉजिटिव या तो वो नेगेटिव हो। इतनी देर से मैं क्या बता रही हूँ कि यह ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये ऑलवेज नेगेटिव होगा। इसीलिए तो हम चेक कर रहे हैं इसके साइन को, ताकि हम अपने इक्वेशन को सिंपल बना सकें इसको 0 के साइड भेजकर। फंडा क्लियर हुआ? हाँ मैम। यस मैम। हाँ मैम। हाँ मैम। यस मैम। फंक्शन इतना बच रहा है। अब नंबर लाइन का यूज करते हैं। फंक्शन क्या बच रहा है? ex माइनस 1 2x माइनस 3 दिस इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। अभी नंबर लाइन का यूज करें। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से हो गए? एक तो -1 -1 0 0 और एक 3/2 3/2. ओके। 3/2 से राइट हैंड साइड वैल्यू प्लस होगी, कोई डाउट? नो मैम। अब 3/2 से इस साइड आओ, 0 के साइड क्या आ रही है वैल्यू? Minus. माइनस। अब 0 के इधर पे आओ, -1 और 0 के बीच में क्या माइनस। वैल्यू आ रही है? माइनस। माइनस फिर प्लस। सबको क्लियर है? यस मैम। इन्वर्जन Ma'am. वैल्यू क्या चाहिए हमको? ग्रेटर देन इक्वल टू। Greater than. ये वाला पॉइंट तो हम इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि ये न्यूमरेटर में है। Numerator. -1 को नहीं करेंगे क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में। ठीक है?
अब ग्रेटर में तो ये वाला रीजन आ रहा है, ये वाला रीजन आ रहा है। ऑप्शन बताया था मैंने? नहीं। तो आंसर No. क्या आ रहा है आपका? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी infinity to minus यूनियन क्लोज ब्रैकेट Divided to 3 by 2 3 by 2 वेरी गुड। infinity. सबको क्लियर? Yes, ma'am. एक क्वेश्चन और दिया था, राइट? हाँ मैम। वो देखा क्वेश्चन था आपका, आपको निकालना है नंबर ऑफ नॉन इंटीजर्स, Non-negative. इंटीग्रल इंटीगर वैल्यूज, और क्वेश्चन क्या था? 2 over x square minus 1 minus 1 over x plus 1 and minus 2x minus 1 over x cube। सॉल्व किया? आंसर भी Yes, बताया, ma'am. ऑप्शन Ma'am, दिया। x cube plus 1 है. मैम ऑप्शन मैम डी। 2 मिनट मैम, 2 मिनट मैम। हाँ, ट्राई कर लो। ऑप्शन डी मैम। ओके, और कोई? मैम सॉल्व नहीं किया हम दोनों। हाँ हाँ, सॉल्व कर लो, कर लो। मैम ऑप्शन डी। मैम ऑप्शन डी। सबका आ गया? हाँ मैम। कैसे सॉल्व किया? मुझे तो नहीं आ रहा कैसे होता है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? मैम क्रॉस क्या करना है हम पहले? मैम फर्स्ट स्टेप में पहले दो वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं बोलते उसको, एलसीएम लेना बोलते हैं। हाँ सॉरी मैम। सबके एक साथ डिनोमिनेटर्स इक्वल कर सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, सेम बात होगी मैम क्योंकि पर वो ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। वो थोड़ी सी आइडेंटिटी हो जाती है फिर उसको। हाँ मैम, break एक किया क्यूब तो प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी हो जाती है। x बिल्कुल, cube plus पहले मेरी 1 बात वो आइडेंटिटी। देखो, आपको ये दिख रहा है एक्स क्यूब प्लस 1 को जब आप ओपन करते हो तो आपको क्या मिलता है? एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस -x+1। तो अगर पहले Yes, ma'am. इसको सॉल्व कर लें, या तो तीनों को ही हम ले लेते हैं एलसीएम, करनी है, क्योंकि आपको पता है कि एक्स क्यूब प्लस 1 को जब ओपन करोगे तो यही दो ब्रैकेट आपको मिलने वाला है, ठीक है? लेकिन इसको समझ में आया कि हम एक साथ एलसीएम ले सकते हैं। अच्छी बात है, इसको नहीं समझ में आ रहा है वो ध्यान से देखिए। पहले हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टू पार्ट का एलसीएम ले रहे हैं। ये क्या है? एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है? डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा? 2 टाइम्स एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड देन थर्ड एज इट इज लिख दिया मैंने। क्लियर है सबको? इसको सॉल्व करो, क्या मिल रहा है? ये तो आपका एक्स क्यूब प्लस 1 हो गया, ये पूरी वैल्यू। क्लियर है? Yes. और अगर न्यूमरेटर को सॉल्व करो फटाक से, क्या मिल रहा है? जल्दी से बताओ। काट 2x प्लस काट के मैम 2x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर। मैम मैं पूरा बता रहा हूँ। हाँ, अच्छा कुछ कटेगा नहीं क्या? मैम कटेगा, पहले पूरा बता दे रहा हूँ। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। मैंने पूछा डायरेक्ट बताओ। एनीवे so चलो कोई नहीं, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हाँ, ये बच रहा है। यस मैम। आप एलसीएम ले सकते हैं, दोनों ही जगह एक्स प्लस 1 है। yes. हाँ मैम, यस मैम मैम। कॉमन हो जाएगा ना मैम। माइनस ऑफ 2x एंड देन प्लस 1, ये ग्रेटर Plus देन 0। अब कट पिट करो, क्या वैल्यू है? 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। नेक्स्ट स्लाइड ले लो। यस मैम। 2 माइनस स्क्वायर, एक मिनट प्लस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। Minus x square plus x. ग्रेटर एंड मैम इक्वल एक्स क्यूब। जो सॉल्व कर रहा था वो ध्यान से देखो, ठीक है? कुछ नहीं किया है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 1 और 1 कैंसिल आउट हो गया, बचा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। Minus x square plus x. और ये यस एक्स। मैम। अब तो सॉल्व कर सकते हो नंबर लाइन पे, हाँ मैम। Yes, ma'am. सबको आ जाएगा ये। यस मैम। अच्छा एक चीज और, ये आपका हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 0। चलो हम क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव बना लेते हैं एक्स स्क्वायर को, ठीक है? फिर फैक्टराइज कर लेंगे। क्लियर है? यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am.
इज लेस और इक्वल टू 0 क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट? अब एक बात बताओ, अगर आप न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर रहे हो तो क्या मिल रहा है? आई थिंक x प्लस, x minus 2 x plus 1. यहाँ पर x प्लस 1 भी है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास? x माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लेस और इक्वल टू 0. यस मैम। अब इसको फिर से डिस्क्रिमिनेंट वाले पार्ट से चेक कर लो, वैल्यू कितनी आ रही है? d आपका हमेशा लेस देन 0 आएगा, चेक कर लो आ रहा है कि नहीं, या तो परफेक्ट स्क्वायर बना लो, वैल्यू पुट तो कर सकते हो, d की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, किसी को कोई डाउट है इसमें? नो मैम। No, अगर ma'am. d की वैल्यू लेस No, देन ma'am. 0 आ रही है तो आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो पॉजिटिव हो गया, Positive. हाँ. Yes ma'am. पॉजिटिव है तो इसको इधर भेज देंगे, तो वैल्यू क्या मिल रही है हमारे पास? x माइनस 2 इज लेस और इक्वल टू 0, इसका मतलब हुआ आपका x इज लेस और इक्वल टू 2. क्वेश्चन में आपको कह रहा है नॉन नेगेटिव इंटीजर, अगर ध्यान से देखो x इज लेस और इक्वल टू 2 का मतलब हुआ कि x बिलोंग करता है माइनस इंफिनिटी से लेकर 2 तक, और अगर नंबर लाइन पे देखेंगे तो ये -1 0 1 2, क्लियर है? ये वैल्यू Yes, यहाँ से ma'am. यहाँ तक जा रही है. अब इसमें आपको नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन कौन सा है? 0, 1 and 2. 0 1 and 0 2. 1 0 एंड 1 2. तो कितनी वैल्यूज आ रही हैं? 3. 3. 3 वैल्यूज मिल रहे हैं. तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? Option D. 3. Option D. डी. क्लियर है सबको? यस मैम। Yes ma'am. Yes, Now just give ma'am. me a second. अब एक अच्छा सा क्वेश्चन देती हूँ. क्वेश्चन है आपका fx is to ओके, x की रेंज बतानी है. रेंज फाइंड करो फटाक से. रेंज ऑफ द फंक्शन, फंक्शन की रेंज फाइंड करो फटाक से. ऑप्शन बी ओके, शायद तक मतलब मैम। और बाकी सब क्या कर रहे हो? सबको पता है कैसे करना है? रूट सॉल्व करना बताया है, फ्रैक्शन पार्ट सॉल्व करना बताया है, इक्वेशन के साथ कैसे डील करना है, सब कुछ बताया है, तब ये क्वेश्चन दिया है. हो गया? Yes, ma'am. क्या आंसर आ रहा है? Ma'am, option B. ओके, और कोई क्वेश्चन और है? एक क्वेश्चन और लिख रही हूँ, ठीक है? सेकंड स्लाइड, ये क्वेश्चन लिख के मैं स्लाइड चेंज कर रही हूँ, ठीक है? मैम एक मिनट। क्वेश्चन सॉल्व करो, ये मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रही हूँ. यस मैम। इतनी ज्यादा हम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस की है. मैं कोई भी टॉपिक अगर बता रही हूँ स्क्वायर रूट फंक्शन, तो क्वेश्चन जरूर हम करेंगे. लॉगरिथमिक के कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, मॉड के कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, तब क्यों नहीं हो रहे सॉल्व? वही अगर घिसा पिटा सा बेबी और मेथड दे दूं तो क्वेश्चन आंसर आ जाएगा. और क्लास किसी को अटेंड नहीं करनी है.
लिख लिया ये भी क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन दिया है, 2 मिनट का टाइम और दे रही हूँ, सॉल्व करो। मैम इसमें क्या करना है मैम? एक्स की वैल्यू ढूंढनी है मैम की रेंज ढूंढनी है? अरे वही रियल फॉर ऑल एक्स, वही एक्स के लिए निकालना है। एक्स का रेंज जैसे हम सारे क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं, ओके। एक्स का रेंज जो के क्वेश्चन लिख दे रही हूँ, इज रियल फॉर ऑल एक्स इन कौन से रेंज में मैम वो सेकंड में 8 या 0 है? ये -8, -2 यहाँ पर, हाँ मैम। ये तो 8 है, इतना भी गंदा नहीं लिखा हुआ है। फर्स्ट हुआ, नंबर बी के अलावा किसी ने सॉल्व किया? मैम ऑप्शन नंबर ए में -∞ है ना? हाँ, -∞ से -2, -3 से 4, 0 से 2 एंड देन 3 से 4। ठीक है, हमने क्लोज ब्रैकेट। मैम ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट वाला भी आ गया था। फर्स्ट वाला आंसर मैंने ही बोला था, बी। हाँ क्या क्या था ये? नहीं मैम, सबसे पहले मैं बोला, मैं और हिमांशु थे मैम। हाँ मैम। ओ मैम मैं भी बोला था। ठीक है ठीक है, लड़ो मत, आंसर किसी का सही नहीं है, बता दो। ठीक है, FYI कोई आंसर सही नहीं है। एक बात और बता दूं, क्वेश्चन सॉल्व जब मैं करूंगी तो बहुत इजी लगेगा, क्वेश्चन जब खुद करोगे तो नहीं हिला पाओगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अभी और देने वाली हूँ। अब बच्चों वाले क्वेश्चन बहुत हो गए, थोड़ा एडवांस लेवल में आ जाते हैं। हाँ यस मैम, कुणाल का नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा तो उसको ऐड करो, उसने मैसेज किया। हाँ, कर लिया कर लिया। कुणाल, कैसे कर दिया क्या? कुणाल, कैन यू हियर मी? हाँ मैम आ गया। यस मैम, यस क्वेश्चन मैम। लिखा आपने? दोनों क्वेश्चन लिख हाँ लिया? मैम, यस मैम, एक मिनट। ओके, सॉल्व करो। फर्स्ट का आंसर आया? हाँ मैम, 0 से 1/2। अच्छा अच्छा, वही बी ऑप्शन आप लोग ही बता रहे थे। अब हम फर्स्ट सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड में टाइम दूंगी। ठीक है, वापस आ जाओ। मैम मैम एक मिनट, वो दूसरा वाला क्वेश्चन, एक मिनट। हो गया मैम। फर्स्ट पे ध्यान दो। सबसे पहला काम अगर रूट है तो क्या होगा? पूरा देश जानता है क्या होगा? Where? Where? मैं आ रही हूँ मालेगांव। रूट के अंदर कोई वैल्यू है तो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होगी। ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्क्वायर क्यों करेंगे हम? क्या कोई इनइक्वालिटी है यहाँ पर? No मैम। घूम गए हो क्या? सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करवा रही हूँ मैं। This should be greater and equal to 0। मैंने कहा पूरा देश जानता है, यहाँ पे मेरे बच्चे नहीं जानते हैं। अब एक एक्स कॉमन ले सकते हो। क्लियर? अब यहाँ से फ्रैक्शन पट आपका ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 आ रहा है और सेकंड वाले ब्रैकेट से फ्रैक्शन पट आपका ग्रेटर एंड इक्वल टू 2 आ रहा है। ये तो नहीं किसी ने।
अच्छा ये 1/2 कैसे बी आंसर आ कैसे रहा था आप लोगों का? कोई बताएगा? मैम कैलकुलेशन प्रॉब्लम आ गया, सॉरी। इसमें क्या कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो रही है? फ्रैक्शन पार्ट का रेंज क्या बताया था? भूल गए? 0 से 0 to 1. क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? No, ma'am. नो No. मैम। Second case is not possible, right? Clear? दूसरा Yes, क्या ma'am. है? ये x ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है। अगर हम रेंज की बात करें, 0 से 1 आ रहा है, ये क्या है? 0 से इंफिनिटी है। आंसर देखो, ऐसी कौन सी एक वैल्यू आ रही है जो सेटिस्फाई कर रही है इस वाले केस को भी और इस वाले केस को भी? x की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रख सकते हैं? 0. वन एलिमेंट है जो दोनों हाँ, ही option- केस को सेटिस्फाई Option करेगा। C. option C. Ma'am. E, Option D. एक रेंज भी D, हो D, सकते हैं D. और एक एलिमेंट भी Option हो D. सकता है। देखो, 1 ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब 1 तो इंक्लूड नहीं है। क्लियर? यस अब यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही? ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। अगर एक वैल्यू की बात करेंगे तो ये जो x है हमारा, क्या ये 0 आएगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कौन सा ऑप्शन क्लियर हुआ? लाइक सही हुआ? Option D. क्लियर है? हर एक कॉन्सेप्ट को ma'am. लगाना है। रूट के अंदर है तो रूट का डोमेन डिस्क्रिप्शन लगाना है। कैसे सॉल्व करना है, मैंने कभी ये तो नहीं कहा कि आप ऐसे कर लो सॉल्व, एक्स स्क्वायर है ग्रेटर एंड इक्वल टू 2x कर लो और फिर x को कैंसिल कर दो। क्या मैंने कभी ये रूल बताया? मैंने हमेशा बताया कि एक साइड करके आपको कॉमन लेना है। तो ये सारी गलती एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मैंने ये भी बताया रेंज कैसे है, कैसे हमें करना है, उसे कॉमन लेना है। ऐसा कुछ इसमें था जो मैंने ना बताया हो? नेक्स्ट क्वेश्चन में किसी का आंसर आ रहा है? ट्राई करो। सॉल्व हुआ? मैम 2 मिनट मैम। सॉल्व करो, मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रही हूँ, करके आना। ठीक है? क्वेश्चंस अच्छे हैं। और कल अगर किसी ने बहाना किया कि मैम मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा था, मैं केमिस्ट्री क्लास में बैठा हुआ था, तो ये सब नहीं चलेगा। मैं 12th क्लास में रिमूव कर दूंगी।
मैम नहीं आ रहा वो क्वेश्चन। ओके, और कोई? मैम x belongs to -2, 4। ओके, के लिए है, स्क्रीनशॉट ले लेना पहले, अभी वो क्वेश्चन देखो, ठीक है? मैम एक मिनट अभी दिखा दूंगी मैम, वो दिखाना है। हाँ हाँ, मैं दिखा दूंगी, अभी 1-2 क्वेश्चन और देने हैं, देख लो, ठीक है? और ग्रुप देना जितने क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक है? पोस्ट कर देना ग्रुप में। चलो, मैम क्वेश्चन का ऑप्शन डी 3 to 4। 3 to 4 किसने सॉल्व किया? कौन बच्चे? ये वाइब्रेशन। श्रेया। श्रेया, श्रेया अप्रोच क्या लगाया आप बताओगे? मैम मतलब मैंने वो डोमेन निकाला, उसमें x -3 और x + 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और सेकंड इसमें x -4 और x + 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वेरी 0, गुड, और वेरी गुड, लाइन पे दिखाया मैम। गुड। एंड फिर उसका दोनों का आपने इंटरसेक्शन लिया, राइट? यस मैम। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया? सबसे पहले तो डोमेन रिस्ट्रिक्शन यही है ही इस क्वेश्चन में, और तो कुछ है ही नहीं, कोई इनइक्वालिटी इक्वालिटी की तो बात ही नहीं है। पहला क्या होगा आपका? मोड ऑफ x², डोमेन रिस्ट्रिक्शंस बोल सकते हो, ठीक है? -5 mod x + 6 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होगा? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम, यस मैम। कितना मिलेगा? ये आ रहा है फैक्टर? हाँ मैम, x -3 और x + 2। अब यहाँ से क्या मोड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड मोड ऑफ x ग्रेटर एंड इक्वल टू 2 आ रहा है? यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। मॉड के अंदर से कोई भी वैल्यू निकल रही है वो पॉजिटिव वैल्यू निकल कर आएगी, और वो पॉजिटिव वैल्यू ऐसी होगी, वो 3 से या तो ग्रेटर और इक्वल होगी या तो 2 से ग्रेटर और इक्वल होगी। क्लियर है? Yes, ma'am. अगर यहाँ पर नंबर लाइन निकालते हैं, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और जो भी आप मानो x से निकल के आ रहा है, t निकल कर आता है, पॉजिटिव कोई वैल्यू, ठीक है? t आपका 3 से भी ग्रेटर है, t आपका 2 से भी ग्रेटर है। बात क्लियर हो रही है? यस मैम। यस मैम। हमने देखो ध्यान से, दूसरी वाली वैल्यू देखो, दूसरा आपका गिवन है 8 + 2 mod x - mod x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करके। कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, फैक्टराइज करो। आप लोग क्या कर रहे थे इस क्वेश्चन में? क्लियर है? यस मैम। सेम चीज यहाँ से लिख सकते हैं, -2। हाँ फिर से नंबर लाइन पे, ये हो गया 4, ये हो गया -2, भाई -2 से लेस और इक्वल आ रहा है, और 4 से भी लेस और इक्वल आ रहा है, ठीक है? आप दोनों को कंबाइन करते हैं नंबर लाइन पे, ठीक है? केस 1 और केस 2 में जो भी वैल्यूज आ रही है, तो आपकी वैल्यू है -2, 2, 3 एंड 4। ध्यान से देखो, 2 and 3 यहाँ से आ रहा है, एंड देन -2 और 4 यहाँ से मिल रहा है। क्लियर है? वैल्यू क्या है? लेस देन है और 4 से भी लेस देन है। -2 और 4 से लेस देन है, भाई कॉमन वैल्यू तो हमारी फर्स्ट सेकंड वाले रीजन में कितनी आ रही है? -2 से 4 के बीच में आ रही है, यस मैम। है या नहीं? यस मैम। अगर हम सेकंड रीजन की बात करें तो हमारा ये कॉमन रीजन आता है सेकंड केस में। क्लियर है? और अगर फर्स्ट केस की बात करें, 2 से भी ग्रेटर है, 3 से भी ग्रेटर है, तो ओवरऑल कह सकते हैं कि 2 से ग्रेटर वैल्यूज आ रही हैं सारी, सॉरी 3 से ग्रेटर वैल्यूज आ रही हैं सारी, राइट? यस मैम। दूसरे रीजन में हम बोल सकते हैं कि 3 से ग्रेटर वैल्यू आ रही है। ये हो गया दूसरा रीजन। कॉमन पार्ट क्या आ रहा है? ये आ रहा है। और एक बार 3,4 कि वैल्यू जो भी है आपकी, ये ग्रेटर एंड इक्वालिटी साइन के साथ है, तो 2 और 3 पे भी आप क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड करोगे,
कॉमन रीजन कितना निकल के आया? x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 3,4। आप कोई डाउट है किसी को इसमें? नहीं मैम। नो मैम। मांशु, आदित्य, नो मैम। आप समझ में आया? चलो यस मैम। इस बार आपका सही हो गया। कौन सा ऑप्शन था? डी, राइट? ओके, यस मैम। अब देखते हैं। अब ये पहले क्वेश्चन आपने लिख लिया, एक दो क्वेश्चन और दे रही हूँ, सॉल्व करके ले आना, ठीक है? ये क्वेश्चन लिख लिया होगा, राइट? एक क्वेश्चन और लिखो। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in the domain of relation। क्वेश्चन आप लोग पोस्ट कर देना ग्रुप में, तो बाकी जो लोगों के नाटक होते हैं ना कि नाम क्वेश्चन नहीं मिला या ये नहीं मिला वो नहीं मिला, वो भी ना रहे, ठीक है? मैम मैंने डाल दिया। ओके, अभी ये जो भी दे रही हूँ वो सारे क्वेश्चंस। 16 x and y belongs to integer, ठीक है? is कोई इंटीजर में वैल्यू आएगी यहाँ पर, ठीक है? 0 से 9 के बीच में कोई इंटीजर डिजिट आएगा आंसर में। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। एक क्वेश्चन और है। इफ 2 of fxy equal to fx power y plus f of y power x for all x and y belongs to real number and f of 1 is equal to 2 given है, f of 3 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है? अच्छा, वो क्वेश्चन था आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन। एक मिनट, इसमें ऑप्शन दे रही हूँ मैं, ठीक है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डोमेन, पहले डोमेन निकालोगे और डोमेन के अंदर जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आपका कोई इंटीजर वैल्यू आएगी, ठीक है? क्या पता 3 वैल्यूज मिल रही हैं, 4 वैल्यूज मिल रही है डोमेन के अंदर, वही आपका आंसर होगा, ठीक है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। बाय मैम। बाय बाय हाय मैम। बाय, टेक केयर।